बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को कल जो मैं एरोमेटिक यौगिक बता रहा था, पढ़ा रहा था, उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने नॉन बेंजीनाइड यौगिक सेलेक्ट किया है। नॉन बेंजीनाइड यौगिक क्या होते हैं? तो वे चक्रीय एरोमेटिक यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन से बिल्कुल भिन्न होती है, अर्थात जो बेंजीन जैसी संरचना प्रदर्शित नहीं करते हैं, ऐसे यौगिकों को हम सामान्यतः जो होते हैं नॉन बेंजीनाइड यौगिक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे पीरिडीन, पीरिडीन जो होता है एक नॉन बेंजीनाइड यौगिक होता है। पीरिडीन जो होता है एक नॉन बेंजीनाइड यौगिक होता है। इसके अतिरिक्त फ्यूरीन, यह पिरिमिडीन है आपका, पिरिमिडीन। इसके अतिरिक्त जो है फ्यूरीन, फ्यूरीन भी जो होता है एक नॉन बेंजीनाइड यौगिक होता है। फ्यूरीन जो होता है, फ्यूरीन भी एक नॉन बेंजीनाइड यौगिक होता है। तो इनकी संरचना जो होती है बेंजीन से बिल्कुल ही भिन्न होती है, इसलिए इस कारण से इन यौगिकों को हम सामान्यतः जो होते हैं नॉन बेंजीनाइड यौगिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम सभी लोग देखते हैं एरिल समूह क्या होता है, यह फ्यूरीन आपका है। इसके अतिरिक्त हम सभी लोग देखते हैं एरिल समूह के विषय में कि एरिल समूह क्या होता है। एरिल समूह, एरिल समूह को हम सामान्यतः जो होते हैं बेंजल समूह के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हम सामान्यतः जो होते हैं फेनिल समूह के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है, ये बेंजीन रिंग हमारी है। बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन परमाणु हमारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होने के फलस्वरूप जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम सामान्यतः, या जो समूह प्राप्त होता है उसे हम सामान्यतः जो होते हैं एरिल समूह के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसका अणुसूत्र जो होता है C6H5 होता है। इसी तरह से अगर हम बेंजीन रिंग से या बेंजीन की संरचना से दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। इसी तरह से बेंजीन की रिंग से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु अगर क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो भी जो संरचना प्राप्त होगी उसे हम सामान्यतः जो होते हैं एरिल समूह के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इससे चूंकि दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गए, विस्थापित हो गए, दो हाइड्रोजन परमाणु निकल गए, इसका अणुसूत्र हो जाएगा वह C6H4 हो जाएगा। तो एरिल समूह को हम सामान्यतः जो होते हैं एरिल समूह के नाम से जानते हैं। जितने भी हाइड्रोजन परमाणु उससे विस्थापित होंगे उतने हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं कम हो जाते हैं, लेकिन कार्बन के परमाणु में कोई कमी नहीं आती है। इस तरह की जो संरचना होती है, इस प्रकार के जो समूह होते हैं, उन्हें हम सामान्यतः जो होते हैं एरिल समूह के नाम से जानते हैं। अब आइए हम सभी लोग एरोमेटिक यौगिक का जो जनक होता है, जिसको हम सामान्यतः जो है बेंजीन के नाम से जानते हैं, बेंजीन पर हम सभी लोग चर्चा करते हैं कि बेंजीन क्या होता है। तो बेंजीन एरोमेटिक यौगिकों का फादर होता है, बेंजीन एरोमेटिक यौगिकों का जनक होता है। इसका अणुसूत्र जो होता है, इसका अणुसूत्र C6H6 होता है। इसका अणुसूत्र C6H6 होता है। इसकी संरचना जो होती है कैल्कुले नामक वैज्ञानिक ने खींची थी। तो हम इसकी अगर संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना जो होती है षष्ठभुजीय होती है, और इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं जुड़े होते हैं, और एकांतर के क्रम में इसमें डबल बॉन्ड लगे होते हैं। यह संरचना जो है कैल्कुले संरचना के नाम से जानी जाती है। हम बेंजीन को लिखने के लिए जो होते हैं, बेंजीन को हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। बेंजीन को हम लिखने के रूप में हम सामान्यतः जो है इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। बेंजीन की खोज जो थी माइकल
माइकल फैराडे, बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने सन 1825 में बेंजीन की खोज की। उन्होंने सन 1825 में बेंजीन की खोज की। आइए हम इसकी निर्माण विधि पर प्रकाश डालते हैं कि बेंजीन का निर्माण हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी निर्माण विधि देखते हैं कि हम बेंजीन का निर्माण जो है किस तरह से कर सकते हैं। बेंजीन की निर्माण विधि, तो सबसे पहली निर्माण विधि है, इस विधि को हम सामान्यतः जो होते हैं प्रयोगशाला विधि के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो यह विधि जो है प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जानी जाती है। बेंजीन के निर्माण की यह प्रयोगशाला विधि है। इसमें हम सोडियम बेंजोएट C6H5COO पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CaO की उपस्थिति में अगर हम करा दें, तो CaO की उपस्थिति में कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको बेंजीन प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी निर्माण विधि देखते हैं कि हम बेंजीन का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो फिनाल का अगर हम जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा दें, फिनाल की अभिक्रिया C6H5OH, फिनाल की अभिक्रिया अगर हम किसके साथ करा दें, जिंक के साथ करा दें, तो जिंक के साथ फिनाल की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको C6H6 प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो होता है हमको जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ZnO प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम सामान्यतः जो है फेनिल क्लोराइड का अगर हम अपचयन करा दें, इसके अतिरिक्त जो है अगर हम फेनिल क्लोराइड का अपचयन करा दें, C6H5Cl का अगर हम क्या करा दें, अपचयन करा दें, और यह अपचयन की अभिक्रिया जो होती है नवजात हाइड्रोजन के साथ NaAl या NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है। NaOH की उपस्थिति में अगर हम इसका अपचयन करा दें, तो अपचयन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाती है, बेंजीन प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो मैंने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का अपचयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करा दें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको बेंजीन प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है अगर हम सामान्यतः जो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अगर हम जल अपघटन करा दें, चौथी निर्माण विधि हम इसकी लिख रहे हैं। अगर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO3H यह बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का हम जल अपघटन करा दें, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं, तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप हमको C6H6 प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो होता है हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो मैंने चौथी निर्माण विधि बताई कि अगर हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको बेंजीन प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए हम इसकी पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं, पांचवी निर्माण विधि देखते हैं। अगर हम सामान्यतः जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ARMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अगर हम जल अपघटन करा दें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अगर हम जल अपघटन करा दें शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अगर हम जल अपघटन करा दें, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन कराने के फलस्वरूप भी हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जो होता है हमको MgOH
यक्स, MgOH यक्स, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम हैलाइड हमको प्राप्त होता है। या अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं C6H5MgCl, C6H5MgCl प्लस H2O, ये शुष्क ईथर ही होगा और यहाँ पर प्राप्त होगा आपको क्या, आपको प्राप्त हो जाएगा बेंजीन प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ MgOH यक्स प्राप्त हो जाएगा, MgOH यक्स प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सामान्यतः जो है एसिटिलीन का, इसी तरह से अगर हम सामान्यतः जो है छठवीं निर्माण विधि इसी में बता रहा हूं, अगर एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अगर हम बहुलीकरण कराते, इसका अगर हम क्या कराते हैं बहुलीकरण कराते, तो बहुलीकरण कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको C6H6 प्राप्त होता है। इसका अगर हम क्या करा दें बहुलीकरण करा दें तो बहुलीकरण कराने के फलस्वरूप भी हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। इसका अगर हम एसिटिलीन का बहुलीकरण करा दें तो एसिटिलीन का बहुलीकरण कराने के फलस्वरूप भी हमको बेंजीन प्राप्त होता है। आइए हम सभी लोग बेंजीन की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो निर्माण विधि हमारी हो गई, हमने यहाँ पर बेंजीन की 6 निर्माण विधि आप सभी लोगों को बताई। आइए हम इसकी प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं, इसके गुणधर्म पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजीन के भौतिक गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। भौतिक गुणधर्म, प्रॉपर्टी, गुणधर्म। सबसे पहले भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले भौतिक गुणधर्म पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेंजीन की, बेंजीन का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो बेंजीन एक रंगहीन वाष्पशील विशिष्ट गंधयुक्त विषैला द्रव पदार्थ होता है। यह ज्वलनशील द्रव होता है। बेंजीन जो होता है, बेंजीन एक ज्वलनशील द्रव होता है। यह जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में पूरी तरह से अविलेय होता है। यह जल में अविलेय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में यह पूर्ण रूप से विलेय होता है। बेंजीन एक अध्रुवीय यौगिक होता है, ध्रुवीय यौगिक नहीं होता। बेंजीन एक अध्रुवीय यौगिक होता है। साथ ही साथ जो होता है इसका विद्युत आघूर्ण जो होता है शून्य होता है। इसका विद्युत आघूर्ण शून्य होता है, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र में आघूर्णित होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में और इसके केमिकल यूज के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। धन्यवाद।